कल्पना कीजिए एक ऐसे रास्ते की जो सिर्फ व्यापार का मार्ग नहीं था, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति का केंद्र था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। यह है सिल्क रूट, एक ऐसा प्राचीन मार्ग जो चीन की रेशम से लेकर भारत के मसालों तक और रोम की सोने चांदी की गलियों से होकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ था। सदियों तक कारवां चलते रहे, रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और समंदर पार करते हुए। सिर्फ सामान नहीं, विचार, धर्म, कला और विज्ञान भी इस मार्ग से बहते रहे। यह रास्ता था बुद्ध के संदेश का वाहक। यहां से निकले थे मंगोल योद्धा और यहीं से आए थे वे व्यापारी जिन्होंने हमारी सभ्यता को दुनिया से जोड़ा। यह वो टाइम मशीन थी जिसने व्यापारियों को ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को भारत से चीन तक, इस्लाम को मध्य एशिया तक और मसालों की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2000 साल पहले का समय, जब न तो हवाई जहाज थे, न ट्रेनें, न कारें, लेकिन फिर भी चीन का रेशम पहुंचता था रोम के महलों तक। भारत के मसाले मिलते थे यूरोप के बाजारों में। कैसे? और सबसे दिलचस्प बात, यह सिल्क रूट ही था जिसने दुनिया को पहली बार ग्लोबल विलेज बनाया। इंटरनेट से हजारों साल पहले यही था दुनिया का पहला इंफॉर्मेशन हाईवे। तो चलिए आज हम निकलते हैं एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हर कदम पर रहस्य है, हर मोड़ पर रोमांच है और हर कहानी में छुपा है इतिहास का सबसे बड़ा खजाना। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि समय के आर पार चलने वाली कहानी है, सिल्क रूट की। स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में। चलिए शुरू करते हैं इस महान यात्रा को। वेलकम टू द ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, द सिल्क रूट। सिल्क रूट, रेशम मार्ग, प्राचीन विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक था, जो पूर्वी एशिया को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था। यह न केवल व्यापार के लिए बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और तकनीकी आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण था। एक, सिल्क रूट का इतिहास। सिल्क रूट की शुरुआत लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हान वंश, हैन डायनेस्टी के शासनकाल में हुई, जब चीन ने पश्चिमी क्षेत्रों के साथ व्यापार शुरू किया। चीनी रेशम की मांग पश्चिमी देशों में बढ़ने के कारण इस मार्ग का विकास हुआ। इसका नाम रेशम मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि रेशम चीन से निर्यात होने वाला प्रमुख सामान था। जर्मन भूगोल शास्त्री फर्डिनेंड वॉन रिख्टहोफेन ने 19वीं सदी में इस मार्ग को सीडेनस्ट्रासे, सिल्क रोड नाम दिया। यह मार्ग लगभग 2000 वर्षों तक सक्रिय रहा, खासकर हान वंश 206 ई पूर्वी 222 ई से लेकर मंगोल साम्राज्य 13वीं-14वीं सदी तक। 2. सिल्क रूट का भौगोलिक विस्तार। सिल्क रूट कोई एकल सड़क नहीं था, बल्कि यह कई मार्गों का एक जटिल नेटवर्क था जो स्थल और समुद्री मार्गों को मिलाकर बनता था। स्थलीय मार्ग, लैंड रूट्स। उत्तरी मार्ग, यह चीन के शियान से शुरू होकर गोबी रेगिस्तान, तारिम बेसिन, मध्य एशिया, समरकंद, बुखारा और फारस, ईरान होते हुए रोम तक जाता था। दक्षिणी मार्ग, यह तिब्बत, भारत और दक्षिण एशिया को जोड़ता था, जिसमें कश्मीर, लद्दाख और गांधार, आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र शामिल थे। प्रमुख शहर शियान, लांजाओ, दुनहुआंग चीन, समरकंद बुखारा मध्य एशिया, बगदाद दमिश्क मध्य पूर्व और कॉन्स्टेंटिनोपल आधुनिक इस्तांबुल। बी. समुद्री मार्ग, मैरिटाइम रूट्स। सिल्क रूट दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर तक फैला था, जिसमें भारत, श्रीलंका, मलेशिया और पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाह शामिल थे। प्रमुख बंदरगाह क्वांजाओ चीन, कोच्चि और कालीकट भारत और बसरा इराक। सिल्क रूट पर व्यापार। सिल्क रूट पर कई प्रकार के सामानों का आदान प्रदान होता था। चीन से निर्यात, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, पोर्सलिन, कागज, बारूद और चाय। पश्चिम से आयात, घोड़े, कांच, ऊन, सोना, चांदी। भारत से योगदान, मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, रत्न, कपास और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ। अन्य वस्तुएं, मध्य एशिया से घोड़े और ऊंट, फालस से कालीन और रोम से शराब। सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान। सिल्क रूट केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, यह सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान का भी केंद्र था। बौद्ध धर्म।
भारत से चीन, कोरिया और जापान तक बौद्ध धर्म का प्रसार सिल्क रूट के माध्यम से हुआ। इस्लाम, मध्य एशिया और भारत में इस्लाम का प्रसार भी इस मार्ग के माध्यम से हुआ। ईसाई धर्म और अन्य, नेस्टोरियन ईसाई धर्म और मैनिकियन धर्म भी इस मार्ग से फैले। भारत की भूमिका, भारत सिल्क रूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। व्यापार, भारत से मसाले, कपड़ा और रत्न पश्चिमी देशों में भेजे जाते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे केंद्र व्यापार और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। सांस्कृतिक योगदान, बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शनशास्त्र सिल्क रूट के माध्यम से पूर्वी एशिया तक पहुंचे। सिल्क रूट का महत्व, आर्थिक विकास, इसने विभिन्न क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा और समृद्ध किया। सांस्कृतिक एकीकरण, विभिन्न सभ्यताओं के बीच विचारों, कला और परंपराओं का आदान प्रदान हुआ। तकनीकी प्रगति, कागज, बारूद और कंपास जैसी तकनीकों का प्रसार सिल्क रूट के माध्यम से हुआ। वैश्विक संपर्क, यह प्राचीन विश्व में वैश्वीकरण का प्रारंभिक रूप था। 7. सिल्क रूट का पतन, मंगोल साम्राज्य का अंत। 14वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के पतन के बाद मार्ग की सुरक्षा कमजोर हुई। समुद्री मार्गों का उदय, 15वीं सदी में समुद्री मार्गों जैसे वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज के विकास ने सिल्क रूट की प्रासंगिकता को कम किया। राजनीतिक अस्थिरता, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में युद्धों और साम्राज्य परिवर्तनों ने मार्ग को प्रभावित किया। 8. आधुनिक सिल्क रूट, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2013 में शुरू की गई यह पहल सिल्क रूट को आधुनिक रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। सिल्क रूट के प्रभाव। 1. आर्थिक प्रभाव, सिल्क रूट ने चीन, भारत, मध्य एशिया, फारस और यूरोप के बीच व्यापार को जोड़ा। रेशम, मसाले, कीमती धातुएं, रत्न और अन्य लग्जरी सामानों का व्यापार हुआ, जिसने कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध किया। सिल्क रूट पर स्थित शहर जैसे समरकंद, बुखारा, चांगान, आधुनिक शियान और कॉन्स्टेंटिनोपल व्यापारिक केंद्र बन गए, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि आई। सिल्क रूट ने सिक्कों, वस्तु विनिमय और व्यापारिक नियमों के विकास को बढ़ावा दिया। 2. सांस्कृतिक प्रभाव, सिल्क रूट ने विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ा। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म भारत से चीन और मध्य एशिया तक फैला। इसी तरह चीनी कला और तकनीक पश्चिम में पहुंची। सिल्क रूट के माध्यम से कला, साहित्य और वास्तुकला का आदान प्रदान हुआ। विभिन्न भाषाओं और लिपियों जैसे संस्कृत, चीनी और फारसी का प्रसार हुआ, जिसने सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा दिया। तकनीकी प्रभाव, सिल्क रूट के माध्यम से कई तकनीकी नवाचार फैले। बारूद का ज्ञान मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचा। रेशम उत्पादन की तकनीक और कृषि उपकरणों का आदान प्रदान हुआ। 4. सामाजिक और धार्मिक प्रभाव, बौद्ध मठ और स्तूप सिल्क रूट के किनारे बने। 5. राजनीतिक प्रभाव, सिल्क रूट के मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए साम्राज्यों ने सैन्य चौकियां और दीवारें बनाई, जैसे चीन की महादीवार। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।